The logic operation performed by the given digital circuit is equivalent to ऑप्शन ए है नॉर गेट, ऑप्शन बी है एंड गेट, ऑप्शन सी है नैंड गेट एंड ऑप्शन डी है और गेट। दैट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि सर्किट किस सर्किट के इक्विवेलेंट होगा। सो सबसे पहले इसका हम नेम लिख लेते हैं। ये है और गेट, ये है एंड गेट। एंड मतलब इसके डी के शेप का आकृति है या डी के टाइप का ये शेप है, तो इसको हम बोलते हैं एंड गेट, इसको हम बोलेंगे और गेट और इसको हम बोलेंगे नैंड गेट और इसको बोलेंगे नॉट गेट। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे इनपुट है ए एंड बी, इसको हम बोलेंगे इनपुट एंड वाई को हम बोलेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे n इक्वल टू इनपुट और n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स इनपुट की वैल्यू 2 है। सो इनपुट इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड होता है नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, दैट मीन्स 2 to the power n एंड n का वैल्यू 2 है, तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। सो यहाँ पे अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट। इनपुट यहाँ पे 2 है ए एंड बी, सो इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड आउटपुट का वैल्यू है वाई। यहाँ पे हम लिख लेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट हम लेंगे इनपुट का वैल्यू 0 0, ए की वैल्यू 0 0, फिर सेकेंड यानी नेक्स्ट 1 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बी का इनपुट 0 1 0 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड वहां से हम देखेंगे कि ये कौन सा गेट है। दैट मीन्स ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0। यदि ए का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा एंड ए कनेक्टेड है इस वायर से, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आएगा। बी का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 एंड ये वैल्यू 0। ये और गेट है, और गेट में सिंपल एडिशन होता है, तो 0 प्लस 0 0 होगा, दैट मीन्स और गेट का आउटपुट 0 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाइड होता है, तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये नैंड गेट का मतलब नॉट गेट आफ्टर एंड गेट, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसका हम रिवर्स करते हैं, तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, उसका रिवर्स करेंगे 1 हो जाएगा। ये नॉट गेट है, नॉट गेट इनपुट को रिवर्स कर देता है, यानी 1 का रिवर्स हो जाएगा 0। दैट मीन्स इनपुट का वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट का वैल्यू 0 है। इनपुट का वैल्यू 0 0, सो आउटपुट का वैल्यू 0। अब हम सेकेंड केस लेंगे। सेकेंड केस में हम इनपुट के वैल्यू को चेंज कर लेंगे, यानी ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, तो हमें केवल यहाँ पे बी के वैल्यू को चेंज करना है। ए का वैल्यू हम ले रहे हैं 0 एंड बी की वैल्यू को हम 1 ले रहे हैं। ए का वैल्यू है 0 एंड बी का वैल्यू 1, सो बी की वैल्यू यदि यहाँ पे 1 लेंगे तो इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा। ये और गेट है, और गेट में सिंपल एडिशन होता है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये नैंड गेट है, नैंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई करना है उसके बाद इसका रिवर्स करना है, तो 1 में 0 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0 और 0 का रिवर्स कर देंगे 1। ये नॉट गेट है, सो ये इनपुट को रिवर्स कर देता है,
ये 1 है, 1 का रिवर्स करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे अगेन आएगा 0। दैट मीन्स इनपुट का वैल्यू 0 1 तो आउटपुट का वैल्यू 0। दो कॉम्बिनेशन का वैल्यू मिल गया, यानी आउटपुट का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में दो वैल्यू से हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन और गेट है, और गेट से हम चेक करते हैं। और गेट में यदि इनपुट का वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट का वैल्यू 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन है इनपुट का वैल्यू 0 यानी 0 1 तो आउटपुट का वैल्यू इसका एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 1 का एडिशन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आया है। दैट मीन्स ये और गेट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी सी ऑप्शन नैंड गेट। नैंड गेट में हम मल्टीप्लाई करके उसको रिवर्स करते हैं। सो 0 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इसका रिवर्स करेंगे तो आउटपुट का वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट का वैल्यू 0 आ रहा है। सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है नॉर गेट। नॉर गेट में मतलब एडिशन करके उसका रिवर्स करना है। तो 0 प्लस 0 का एडिशन 0 होगा, उसका रिवर्स करेंगे तो ये 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है एंड गेट। एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। 0 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, एंड 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। दैट मीन्स ये कंडीशन यानी बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।